अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी वीडियो आ गई है नई और ये है बिल्कुल मॉर्निंग सुबह 6 बजे का टाइम। सूरज अभी बिल्कुल हल्का हल्का निकल रहा है और हम निकल चुके हैं जी लाहौर के लिए। देखिए बच्चे जी आधी आधी नींद के अंदर है, उनको सुबह 5 बजे जगा दिया था मैंने और अभी देखें हल्का हल्का सूरज निकल रहा है और हम रवाना हो गए। तो थोड़ी देर सफ़र गुजरा है तो जी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और गाने शाने भी सुन रहे थे। तो नाश्ता हम घर से लेकर आए थे जो कि थे सैंडविचेस और चाय। तो वो एक जगह स्टॉप करके हम लोगों ने जो है ना पंप पे सर्विस एरिया जो होता है वहाँ पर हम लोगों ने चाय पी थी। और अभी है दोपहर 12:30 पौने 1 का टाइम। तो नमाज के लिए भी रुके थे और खाने के लिए भी। तो ये जो है ननकाना साहब पे हमने स्टॉप किया था पहला और दूसरा बल्कि, और यहाँ पर हमने जो है उनको खाने के लिए कहा था। खाना हम अपना बना के लाए थे और उनको गर्म करने के लिए दे दिया था और जस्ट उनसे सिर्फ रोटियां बनवाई थी। तो ये बड़ा ही अच्छा रह जाता है, बिल्कुल रिजनेबल रह जाता है, खाना भी आपको पूरा जाता है, घर का खाना होता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो ये देखिए जी कढ़ाई घर से बना के लाए थे और इधर उन्होंने गर्म कर दिया हमें और साथ में हमें दे दी हैं रोटियाँ और हमने मंगवा ली थी कोल्ड ड्रिंक। तो बहुत ही मज़े की ये चिकन कढ़ाई थी, बच्चों ने भी बड़े शौक से खाई और भूख भी लग रही थी। इस टाइम 12:30 पौने 1 का टाइम था। तो बस हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी थी और फिर आगे निकल गए थे। तो जी आगे का आपको दिखाते हैं। होटल पहुंच चुके हैं जी। गुलबर्ग का ये होटल है, रॉयल फोर्ट के नाम से गुलबर्ग में है। और पहले हम एक और होटल में थे तो उसका जिसका मैंने पहले भी व्लॉग शेयर किए, में वहाँ रहते होते थे। तो वो उनमें ज़रा कुछ रेनोवेशन चल रही थी तो इसलिए जब हमने ये वाला होटल लिया, ये भी बहुत अच्छा था। इस तरीके से आजकल जो लाहौर में फ़ैशन चला हुआ है, 2-3 कोठियाँ किराए पे ले लेते हैं और उसमें होटल बना देते हैं। तो बिल्कुल घर वाली जो है ना वो एक उसमें कैफियत आती है। तो घर ये बड़ा अच्छा बना हुआ था, नया था। तो ऊपर वाली मंजिल पे हमने कमरे हमारे लिए बुक थे, हमने पहले से ऑनलाइन जो है बुकिंग करा ली थी। गूगल पे आप सर्च कर लें अपने रेट के हिसाब से, हमने जो चूज़ किया था रेट के हिसाब से और ब्रेकफास्ट जिसमें फ्री हो वो वाले हमने होटल देखे थे। तो इसमें हमें ये अच्छा लगा था। बाकी फ़ोन पे डिटेल करके हमने सारा उनसे कंफर्म करके होटल रिज़र्व करवा लिया था। और जब हम गए थे तो हमारे रूम तैयार थे। तो हम ज़रा विज़िट कर रहे हैं कि रूम किस तरीके से हैं। 2 रूम्स हमें चाहिए थे क्योंकि हम 7 लोग थे और बच्चों के लिए हमें अलग बेड चाहिए थे। तो एक पहला रूम ये था जिसमें इस तरीके से एक डबल बेड और एक सिंगल बेड था और सोफ़ा भी था, साथ में टीवी था और अलमारी वॉशरूम वगैरह हर चीज़ थी। ये अच्छा खुला रूम था, तो ये हमें पसंद आया था। तो एक हमने रूम जो है ये फ़ाइनल कर दिया। इसका आपको टूर भी साथ साथ करा देती हूँ कि किस तरीके से लाइटिंग बहुत अच्छी थी, AC ऑन था और साफ़ सुथरा भी बहुत था। उसके अलावा जो है ये जो एक इन्होंने इधर से मिरर दिया हुआ है कि भी आप अपना फुल लुक जो है इस तरह से तैयार करें। लाइटिंग भी बहुत अच्छी, साथ ही खिड़की थी और खिड़की जो है दूसरी वाली थी स्लाइडिंग वाली, साथ जो थे वो दूसरे घर वगैरह थे। साथ में है ये जी वाशरूम भी साफ़ सुथरे बिल्कुल ठीक थे। अलमारी में भी अच्छी खासी स्पेस थी कि आप अपने बैग्स आराम से जो है अंदर रखते हैं। अलमारी भी बिल्कुल सही थी। तो ये था इस तरीके से। अब दूसरा रूम आपको दिखा देती हूँ। ये दूसरा रूम था जिसमें 2 इस तरीके से डबल बेड्स थे और साथ में जो है सोफ़ा सेट भी था, मतलब 2 चेयर्स रखी हुई थी, वो हमने देखा था। और जो है साथ में बाहर लॉबी थी क्योंकि उस रूम की अभी ज़रा सफाई हो रही थी तो मैं फिर बाहर आ गई थी बाहर का ज़रा व्यू लेने के लिए। अब जाते हैं अंदर। ये है जी रूम इस तरीके से। एक ये डबल बेड था और एक ये डबल बेड था। तो हमने ये बुक कर लिया था। साथ में 2 चेयर्स, LCD सेम उसी तरीके से अलमारी और वॉशरूम था। तो मैं अभी अलमारी को खोल कर देख रही थी, इसमें हैंगर्स वगैरह थे और कुछ हैंगर्स मैं अपने साथ लाई थी। प्रेस कपड़े जो है मैंने फिर हैंग कर दिए थे ताकि ईजीली हम इसको पहन सकें। और घर से ही कपड़े प्रेस करके लाया करें और फ़ौरन आप हैंग कर दें तो आपके सीधे के सीधे रहते हैं, आप निकालें और उनको पहन लें। तो ये जी इसका भी इस तरीके से लॉन्ग एक मिरर लगा हुआ था, साथ ही इसका वॉशरूम था अटैच और वो भी साफ़ सुथरा था। बाकी उन्होंने वॉशरूम एसेसरीज हमें कोई साथ नहीं दी थी।